नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। कांशीराम, कांग्रेस एक साथ, हैरान करने वाला है ना। कांशीराम कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते, हैरान करने वाला है ना। कांग्रेस कांशीराम के आदर्शों पर चलेगी या चलना चाहिए, हैरान करने वाला है ना। लेकिन ये हकीकत है, और ये हकीकत कोई कांग्रेस का छोटा मोटा नेता नहीं बता रहा, राहुल गांधी खुद बता रहे हैं, वो भी कांशीराम की कर्मभूमि लखनऊ से। आज राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे। मौका था कांशीराम की जयंती के अवसर पर एक सम्मेलन का। सोचिए, कांशीराम और कांग्रेस, ये दोनों कभी एक दूसरे के खिलाफ हुआ करते थे। आज राहुल गांधी उन्हीं कांशीराम के उसूलों को सेलिब्रेट कर रहे थे। मौका लखनऊ का था, स्टेज था, दलित पिछड़ों ओबीसी की राजनीति की बात हो रही थी। उस मंच से राहुल ने बड़े बड़े दावे किए, और वो दावे दो चीजों को साफ दर्शा रहे थे। एक तो था कि राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस से वो बोले थे, उस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है, और दूसरा राहुल गांधी के उन दावों की सच्चाई कितनी है। मैं उसमें से एक छोटा सा जो उनका दावा था, एक दावा, उसकी एक झलक आपको सुनाता हूं। मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। राजनीति में हार पहले हो जाती है, हार पहले यहां होती है, मन में यहां पे हार हो जाती है, उसके बाद होना ही होना है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली हार चुके हैं, चुनाव हार चुके हैं। यानी कि वो एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली हार मान चुके हैं। राहुल गांधी के इतने बड़े दावे के पीछे वजह क्या है, थोड़ा ये समझने की जरूरत है। राहुल गांधी वो नेता है, ये तो हम भी मानते हैं, कि जो बात यूं ही हल्के फुल्के में नहीं बातें कहते। वो जुमलेबाजी में विश्वास नहीं करते जिस तरह से मोदी जी करते हैं। राहुल गांधी जो बात कहते हैं वो छाती ठोक के कहते हैं, और साथ में कई बार तो कहते हैं मुझसे लिख के ले लीजिए। इसलिए उनकी बातें गलत भी साबित नहीं होती, ज्यादातर बातें सच साबित होती हैं। तो राहुल गांधी जब कह रहे हैं कि मोदी जी साइकोलॉजिकली हार चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या राहुल गांधी अभी जो हालात हैं इस देश के या इंटरनेशनल उस पे, उस वजह से कह रहे हैं, या वजह कोई और है? मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह अभी जिस तरह से मोदी जी घिरे हुए, जो एक राहुल गांधी ने लगातार एलओपी बनने के बाद एक कोशिश की है, उस कोशिश में वो बहुत कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इस वजह से मोदी जी को और साइकोलॉजिकली हारा हुआ मान रहे हैं। और वो कोशिश थी कि एक जो फ्रेजाइल इमेज मोदी जी की बन रखी थी या बना रखी थी कि निडर नेता, 56 इंच के सीने वाले नेता, विश्व गुरु, वो इमेज राहुल गांधी ने भी ध्वस्त की, और बहुत कुछ किस्मत ने भी साथ दिया। राहुल गांधी भारत में मोदी जी को लेकर सवाल उठाते रहे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजें उसी के मुताबिक बैठती रहीं, और जो राहुल गांधी के उस नैरेटिव को सूट करती रही। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर मोदी जी की जो फजीयत हुई है, जो सवाल उठे हैं, उनने राहुल गांधी के दावों को मजबूत किया। उसके बाद एप्स्टाइन को लेकर जो बातें उठी, उसमें राहुल गांधी मजबूत हुए। और उसके बाद मोदी जी का इजराइल जाना, और इजराइल दौरे के तुरंत बाद इजराइल और अमेरिका का ईरान पर हमला करना, और भारत का ईरान जैसे दोस्त का साथ छोड़ना, कमजोर विदेश नीति को लेकर जो कांग्रेस और राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे, उस पर मोहर लग गई। उससे पहले ट्रेड डील को लेकर जिस तरह से अमेरिका शर्तें लगा रहा था, और उसके बाद अमेरिका के अलग अलग अधिकारियों ने जिस तरह से भारत को लेकर एक तरह से खिल्ली उड़ाई, ये सब ने मोदी जी की विश्व गुरु की और 56 इंच की इमेज को तो बंटाधार कर दिया। फिर उसके बाद
निडर नेता की छवि को राहुल गांधी ने संसद में ध्वस्त कर दिया। जब राहुल गांधी तो लगातार संसद में सवाल पूछते रहे, मोदी जी संसद तो आते हैं लेकिन सदन के अंदर नहीं आते। मोदी जी सवालों से डरते हैं। मोदी जी राहुल की आंखों से डरते हैं, लोग ये कहते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जब मोदी सामने हो और राहुल गांधी कुछ बात कह रहे हो तो राहुल गांधी मोदी जी की आंख में आंख डालकर सवाल पूछते हैं जो मोदी जी को नहीं सुहाता है। एक तो ये वजह है जिसकी वजह से राहुल गांधी शायद ये कह रहे हैं कि मोदी जी साइकोलॉजिकली हार चुके हैं, क्योंकि चौतरफा पहली बार मोदी जी चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों चाहे प्रधानमंत्री रहे हों, कभी ना तो विपक्ष इतना हमलावर उन पे हुआ, कभी इतना तीखा विपक्षी हमला उन्होंने झेला ही नहीं, और ना कभी इस तरह से चौतरफा घिरे मोदी जी जिस तरह से अभी घिरे हैं। दूसरा, मुझे एक और वजह लगती है जिस पर से राहुल गांधी कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकली हार चुके हैं, वरना ये बात राहुल गांधी दिल्ली में भी कह सकते थे और जगह भी कह सकते थे। ये दलितों के सम्मेलन में राहुल गांधी ने ये बात कही है तो उसकी दूसरी वजह भी जरूर है, और वो वजह है कि मोदी जी को क्या ये बात समझ में आ गई है कि जो उनका कोर वोट है वो है दलित ओबीसी वोट, जिसकी वजह से तीसरी बार सत्ता में बैठे, वो राहुल गांधी ने उनसे छीन लिया है। और इसकी एक वजह भी मुझे सही लगती है। वजह यह है कि सोचिए, लगातार जातिगत जनगणना की बात कौन कर रहा था? राहुल गांधी। उस बात को लगातार दरकिनार कर रही थी सरकार, लेकिन अल्टीमेटली मजबूर हुई सरकार जातिगत जनगणना का ऐलान करने के लिए। फिर जैसा मैंने कहा कि समय का चक्र बदल रहा है, या यूं कहें शीशा उल्टा हो गया। कांग्रेस कांशीराम को सेलिब्रेट कर रही है। कांग्रेस कांशीराम को जो है वो कांशीराम के सिद्धांतों पर चलने की बात कर रही है। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने 4 कदम आगे बढ़ के जो बात बोली है, वो बात थोड़ी सी हैरान भी करती है, थोड़ी सी सोचने पर भी मजबूर करती है। जब वो कहते हैं कि अगर नेहरू होते तो कांशीराम कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते। अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांचीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। मगर कहने का क्या मतलब है? राजनीति में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक कहता है कि मुझे ऐसा पेन चाहिए, दूसरा कहता है मुझे ऐसा पेन चाहिए। मतलब मुझे पेन ऐसा चाहिए कि सब लोगों को फायदा हो, समाज में कोई पीछे ना रहे, और अगर हिंदुस्तान में प्रगति हो रही है तो गरीब से गरीब बच्चा किसी भी वर्ग का हो, उस प्रगति में उसको शामिल होना चाहिए। 2 वजह मैंने आपको गिना दी। एक, इमेज, जो फ्रेजाइल इमेज मोदी जी की बनी हुई थी, स्ट्रॉन्ग लीडर, विश्वगुरु, वो धूमिल, वो ध्वस्त की राहुल गांधी ने। पहला कारण राहुल गांधी के दावे का ये। दूसरा कारण, दलित ओबीसी वाली पॉलिटिक्स का सिस्टम जो है वो मकड़ जाल तोड़ दिया राहुल गांधी ने। सोचिए, एक बात और रह गई, मैं इसी में कहना भूल गया। जातिगत जनगणना तो हुआ ही मामला, यूजीसी का वो नियम लाने की जरूरत क्यों पड़ी सरकार को, जिसकी वजह से हर चुनाव में बीजेपी के साथ देने वाला अपर क्लास वोटर उसके खिलाफ हो गया। इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया मोदी सरकार ने? क्योंकि वो भांप चुकी है कि ये जो दलित ओबीसी पिछड़ा वोट है, कहीं ना कहीं ये संविधान सम्मेलन ये वो कर करके राहुल गांधी उनसे छीन रहे हैं, वो उनसे खिटक रहा है, बीएसपी की तरफ ना जाए। एक बीएसपी ऑप्शन हमेशा बीजेपी ने खड़ा किया था कि अगर हमसे दलित वोट कभी पिछड़ा वोट छिटका भी तो बीएसपी उसको कैप्चर करे। लेकिन बीएसपी ने अपनी हालत इतनी खराब कर दी है सरकार के आगे दब के कि सोचिए, उसकी काट
कांग्रेस निकालती है कि हम कांशीराम को सेलिब्रेट करते हैं। आज लखनऊ से राहुल गांधी ने यह मैसेज देने की कोशिश की, दरअसल कांशीराम के असली जो वारिस है वो मायावती नहीं, कांग्रेस है। आज की डेट में कांग्रेस उसकी वारिस है। इतना बड़ा मैसेज राहुल गांधी ने लखनऊ से दिया है। दो वजह होगी। अब तीसरी वजह क्या थी? तीसरी वजह देखिए, मोदी को साइकोलॉजिकली हारा हुआ कहने की राहुल गांधी की। पिछले 12 साल से आप देख रहे हैं कि सरपंच से लेके सांसद तक बीजेपी के चुनाव का एक ही मुद्दा होता है, वो है मोदी। हर जगह वोट मांगे जाते हैं मोदी पे। देश का ऐसा पहला नेता, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, पहला नेता मैंने ऐसे देखा जो खुद अपने मंच से कहता है, कैंडिडेट मत देखिए, मेरी पार्टी का चुनाव चिन्ह देखिए और मेरा चेहरा देखिए, फिर वोट दीजिए। यह 12 साल से लगातार चलता रहा। लोकसभा चुनाव में इसको झटका लगा तो राहुल गांधी को एक रास्ता मिला। आज की डेट में राहुल गांधी सीधा हमला करते हैं मोदी की उस इमेज पर। मोदी की उस इमेज पर राहुल गांधी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों बार सवाल किए हैं। और सवाल वो किए हैं जिसका कोई जवाब मिलता नहीं है। जब आप 2-3 बार 4 बार सवाल पूछते हैं तब आपकी पार्टी ये कह सकते हैं कि भाई बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग मान भी जाते हैं। लेकिन जब सैकड़ों सवाल पूछे जाएं और उसका एक भी जवाब ना मिले तो अल्टीमेटली लोग बात तो करने लगते हैं कि आखिरकार जवाब क्यों नहीं देते। इसलिए राहुल गांधी ना अमित शाह, ना हरदीप पुरी या कोई छोटे, सीधा निशाना कहां रखते हैं? सीधा निशाना मोदी पर रखते हैं और मोदी के साथ जोड़ते हैं अडानी को। अडानी और मोदी को जोड़ने की भी आज उन्होंने एक सही वजह बताई। जब उन्होंने, मुझे नहीं याद, पहले कहीं कहा होगा, मुझे आज पहली बार लगा कि राहुल गांधी ने ये बोला है। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज राहुल गांधी ने पहली बार बोला कि अडानी का जो पैसा है वो अडानी का नहीं है, वो मोदी का पैसा है। और अमेरिका के केस का फंदा भी वही है जिसकी वजह से मोदी जी ट्रंप के आगे इतना झुक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी गरीब पार्टी, बीजेपी अमीर पार्टी बन गई। और उसने क्या किया? बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा का पूरा धन अदानी को नहीं दिया। नहीं, ये वो है मोदी का, वो है बीजेपी का, अदानी का नहीं। वो सिस्टम पूरा बीजेपी का सिस्टम है। वो अदानी कंपनी नॉर्मल कंपनी नहीं है, वो ऐसे है, यूं है। और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, वो अदानी कंपनी में है। और इस बात को अमेरिकनों ने समझ लिया और पकड़ लिया। इसलिए अमेरिका में केस किया है। भाई और बहनों, वो केस अदानी जी के खिलाफ नहीं है, वो केस सीधा मोदी जी के खिलाफ है। और वो केस मोदी जी को मैसेज है कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हम आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम खोल देंगे, हिंदुस्तान को दिखा देंगे। तो अब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, वो अब अमेरिका का काम कर रहे हैं। और जब मैं ये बात पार्लियामेंट में कहने जा रहा था, नरेंद्र मोदी भाग के निकल गए। आंख में आंख नहीं मिला सकते। अब आप ये 3 बड़े कारण गिन सकते हैं और अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो बात काफी हद तक सही है। एनालाइज कीजिए कि मोदी के सबसे बड़े ताकत यही 3 फैक्टर थे। एक पेड पूरा जो एक कैंपेन चलाया गया कि ब्रांड राहुल को गिराया जाए और ब्रांड मोदी को ऊपर किया गया।
बड़ी बड़ी कंपनियों को हायर किया गया और किस तरह से ब्रांड मोदी को बहुत बड़ा बनाया गया। वो कहते हैं ना कि हमारे आँख के आगे बार-बार कुछ चीज़ दिखे तो हमें लगता है ये सच है। आप कभी नोट कीजिएगा, अगर आप में से किसी ने पहाड़ों में बस पर सफ़र किया हो, बस में सफ़र किया हो पहाड़ों में, या ट्रेन में सफ़र किया हो पहाड़ों में, तो आप नोट कीजिएगा कि जब आप खिड़की पे बैठते हो तो पेड़ यूँ आते रहते हैं, सामने से यूँ गुज़रते रहते हैं और थोड़ी देर बाद आपकी आँखों में एक हैलुसिनेशन जैसी हो जाती है, आपको लगता है कि बार-बार पेड़ आगे से जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। उसी तरह का कैमोफ्लेज हम सब की आंखों के सामने दिखाया गया कि जहां हमें हर जगह मोदी दिखाया गया, हर जगह मोदी दिखाया गया, तो हम भी मान बैठे कि वाकई में इस देश में जो कुछ हो रहा है सिर्फ मोदी की वजह से हो रहा है। उनकी खुद की पार्टी मान गई, हर नेता मान गया कि वाकई में अगर मैं जीतूंगा तो मोदी की वजह से जीतूंगा, वरना नहीं जीतूंगा। और जब वो जीतता था तो मोदी की वजह से वो मानता था कि जीतता है। हालांकि वक्त के साथ धीरे-धीरे आज स्थिति ये है कि बीजेपी के ही नेता कहते हैं कि अगर हम कहीं गली में नाली भी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि तुमने क्या किया? ये तो मोदी जी ने बनवाई, जबकि बनवाई हमने होती है। ये उसका साइड इफेक्ट है। वो सारा राहुल गांधी ने पहले तो अपनी इमेज को तोड़ा, अब मोदी की उस फ्रेजाइल इमेज को तोड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब मैंने बताया कि किस तरह से एक विश्व गुरु की जो छवि बना रखी, जो लोग कहते थे ना, याद है वो मीम, अमेरिका क्या कहता था पहले, वो मीम याद है ना? अब अमेरिका क्या कह रहा है, अब उस मीम वाले लड़के की हालत पूछिए, उससे पूछिए अब क्या कहता है अमेरिका, अब वो बता रहा है आजकल। जो कहा गया था कि दुनिया, मोदी बोलते हैं दुनिया सुनती है, आज सबको दिख रहा है कि दुनिया बोल रही है, मोदी सुन रहे हैं। जहां बोलना चाहिए वहां मोदी जी नहीं बोल रहे। कंप्लीट इमेज वॉश आउट। जमीन के नीचे से, पैरों के नीचे से जो जमीन है, जिस जमीन पे खड़े हुए थे, मैं चाय वाला हूं, मैं ओबीसी हूं, मुझे गालियां देते, वो जमीन भी खींच ली गई है या खींच रही है धीरे धीरे। अब अल्टीमेटली सहारा बचता है किस चीज का? धन का, पावर का, जो और संसाधनों का, और एजेंसीज है उसका, या सरकारी संस्था है। लेकिन मोदी जी ये भी जानते हैं कि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट है। जहां तक मुझे लगता है मोदी जी का फिलहाल टारगेट एक है कि किसी तरह से एक बार 29 और जीत जाए, किसी तरह। उसके आगे वो जानते हैं कि उसके आगे रास्ता, एक तरह से फाटक बंद हो चुका है बीजेपी के लिए। वो किसी तरह से उस फाटक को 29 के पार पहुंचाना चाहते हैं कि एक बार 29 क्रॉस हो जाए। किसी तरह से एक बार, चाहे 1 महीने के लिए ही सही, मोदी जी चाहते एक बार स्टैंप लग जाए कि लगातार चौथी बार के प्रधानमंत्री। बस उनकी सिर्फ इतनी इच्छा है। लेकिन अंदर ही अंदर वाकई में जिस तरह से वो, वैसे मैं राहुल गांधी के बयान को शायद हल्के में लेता, इतना सीरियसली नहीं लेता, लेकिन जिस तरह से मोदी जी आजकल सदन में जाने से बच रहे हैं, जिस तरह से सरकार सवालों से बच रही है, जिस तरह से सरकार सफाई नहीं दे रही, चीजों को छुपा रही है, वो बात राहुल गांधी के इस बयान पर कि मोदी जी साइकोलॉजिकली हार चुके हैं, उसको सच मानने पर विवश करती है। ये फर्क राजनीति में पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में आया है, और शायद यही वजह है कि एक बीजेपी के अंदर एक मैसेजिंग क्लियर हो गई है कि चाहे कुछ हो जाए, मामला कुछ भी हो, आपका अटैक, आपका निशाना सिर्फ और सिर्फ एक शख्स पे होना चाहिए, जिसका नाम है राहुल गांधी। लेकिन वहां भी खुद बीजेपी की खुद की गलती भारी साबित हो रही है कि अगर उस शख्स को उस पेड कैंपेन की वजह से उसकी इमेज को धूमिल ना किया गया होता, उसे पप्पू ना बनाया गया होता, तो शायद वो इतना सख्त ना होता, शायद वो जिसको कहते हैं ना लोखंड का ना बनता हो। आपने खुद उसे आग में डाला, तपाया, मजबूर किया कि सड़क पे उतर युवराज, सड़क पे उतर और सड़क नाप, देश को नाप, देश के लोगों को जान। ये मजबूर बीजेपी नहीं किया राहुल गांधी को, राहुल गांधी ने किया। आज फर्क सामने है।
कि राहुल गांधी एक तरह से कवच धारण कर चुके हैं इस वजह से, जहां बीजेपी के किसी प्रकार का उन पर असर नहीं होता। जो उन्होंने मिशन पकड़ रखा है उसी मिशन पर चले हुए हैं। दूसरी तरफ मोदी जी की जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, मुझे लग रहा है वैसे वैसे उनका जो डाउनफॉल का एक रफ्तार है वो उस उम्र से ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, आजकल कुछ यूट्यूब चैनल जो सरकार से सवाल पूछते थे वो बंद कर दिए गए, सरकार ने बंद कर दिए। हम जैसे चैनलों का सबकी एक कॉमन शिकायत है कि हमारे व्यूज़ को बांध दिया गया है, हमारी रीच को रोक दिया गया, हमें लोगों तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा। इसलिए आप सब लोगों से एक हाथ जोड़ के गुजारिश है, व्हाट्सएप के ज़रिए जितना ज़्यादा हो सके हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे डालिए। कम से कम उस रास्ते के ज़रिए हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को थोड़ा-सा मोटिवेट कीजिए। नमस्कार।